हेलो दोस्तों, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की मैगज़ीन जुलाई मंथ की। ठीक है, ये सीरीज़ आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फॉर दी CAPF AC 2025 एग्जामिनेशन। बिकॉज आपको ही पता होगा कि पेपर 2 में आपके लिए करंट इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, करंट के साथ थोड़ी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विजन आईएएस में एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन मिल जाता है मंथ वाइज आपको करंट इश्यूज़ की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये मैगज़ीन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विजन आईएएस की वेबसाइट पे मिल जाती है, तो एक क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है। बट जब हम बात करते हैं विजन आईएएस मैगज़ीन की, तो ये सिविल सर्विसेज के लिए होती है और हमें CAPF के लिए इसे फॉलो करना है, तो पूरी मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मैगज़ीन 120 पेजेस की है तो आपके लिए हार्डली 40 पेजेस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि अगर इसमें 30 आर्टिकल्स के आसपास हैं या 25 आर्टिकल्स के आसपास है, आपके लिए हार्डली 10 होते हैं। कुछ कुछ मंथ में कम होते हैं, जैसे इस मंथ में थोड़े कम हैं। तो उस सारे टॉपिक्स को, उन सभी टॉपिक्स को हम इस सीरीज़ में क्या करते हैं, देखते हैं। तो इस कारण से ये सीरीज़ आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं देन। तो पहला, अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं तो पहला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और इस बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक भी टॉपिक डायरेक्ट रेलेवेंस के नहीं है। अगर हम बात करते हैं जैसे स्पेशल पैकेज है तो बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है और बहुत सारे एस्पेक्ट मिला है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है, बट डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं रह जाता। सेम ऑडिटिंग वाला है या फिर CBI से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं या केसेस हैं फॉर योर पेपर 1, वो सब हो गए। या फिर अगर आप सिविल सर्विसेज का मेंस देते हैं तो वहाँ पर आपका कंपैरिजन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस कारण से इस बार आप कोई भी टॉपिक नहीं भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए अगर आप कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ते हैं तो उतना ज़्यादा आपका लॉस नहीं यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो इस कारण से आपका ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इस बार आपको कोई भी टॉपिक नहीं करना है। लेकिन वहीं अगर हम आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ही हमारा इस मैगज़ीन का भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा ये, दैट इज़ योर इंस्टेबिलिटी इन दी इंडियाज़ नेबरहुड फॉर दी CAPF पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिफोर मूविंग अहेड, तो ये एक हमारा CAPF AC के लिए पेपर 2 के लिए एक इनिशिएटिव है। इसकी सारी डिटेल्स हम एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे। बस मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये इसकी इनरोलमेंट हमने स्टार्ट कर दी है, तो आप सभी यहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस ID पे इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पर, और आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें मिलेंगी, आप देख सकते हैं। इसका मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम हमारा चैनल है ईस्ट डिफेंस, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप ये पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक लाइन में मैं अगर बस बताऊँ आपको, कुछ स्टूडेंट के बीच में मिसकंसेप्शन भी है तो उस रिगार्डिंग, कि इस प्रोग्राम का स्पेसिफिक मोटिव सिर्फ इतना है कि हम 1 ईयर तक आपको कंप्लीट सपोर्ट पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करते हैं। यानी आपको जो कंटेंट इधर उधर ढूंढना पड़ता है, चाहे वो स्टैटिक टॉपिक हो, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हो, करंट इश्यूज़ हो, वो सभी एक ही जगह पे आपको मिल जाता है और वो भी कंप्लीट 1 ईयर का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये आपकी फ़ी है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 4 पॉइंट समथिंग या 4 रुपये के आसपास आपका एक दिन का ये पड़ता है। पूरा 1 ईयर का हम आपको इसमें सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, 1 साल से ज़्यादा की हम वैलिडिटी तक भी देते हैं, और इसमें पूरा कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। 2025 एग्जामिनेशन के लिए होगा और इसमें ये सारी चीज़ें, इसकी डिटेल मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। अभी बस इतना इन्फॉर्मेशन देना था, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे तो, कि इसकी इनरोलमेंट आज से स्टार्ट हो गई है, तो आप सभी इसे इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी डिटेल्स हम इसके एक सेपरेट वीडियो में पूरी डिटेल बात कर लेंगे। ठीक है, ये बस मैं ये कह सकता हूँ, वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो टाइम आप वेस्ट करते थे वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रुप में दिया जा रहा है, जितना दिया जा रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे भी इस बार भी देखेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक आपको 2024 एग्जामिनेशन है, वॉर विक्टिम से रिलेटेड एक आया हुआ था, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसे। तो इस तरह के टॉपिक्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर ये SEO जो है डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है, इंटरव्यू ऐसे में पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया को अभी भी SEO का पार्ट रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो आपको वहाँ बताना होगा कि चाइना के अलावा भी वहाँ सेंट्रल एशिया है, उनके साथ हमें कोऑपरेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें अगर 2 देखेंगे तो इंडिया रशिया हो गया और इंडिया UK रिलेशंस हो गए, तो ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से करने। पैसिफिक आइलैंड नेशंस डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बट इसके अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो चल जाएगा।
ये आप अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, बाकी एज सच रेलिवेंस नहीं है। आ जाते हैं हम इकनॉमी वाले पार्ट में। तो इकनॉमी में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तो नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो आपका गिग इकनॉमी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको अच्छे से करना है। दैन एक स्पेस इकनॉमी है, इसमें एक टॉपिक आप देखेंगे इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें किस प्रकार से जो इंडिया की इकनॉमी है वो चेंज हो रही है फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी टू हाई प्रोडक्टिविटी, फ्रॉम हाई कैप पर्सन इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव से स्किल्ड बेस पे हम ज़्यादा जा रहे हैं। तो इन सभी के पूरा ट्रांजिशन दिया हुआ है। तो एक अच्छा टॉपिक है इंडियन इकनॉमी के ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, और काफ़ी अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इसी तरह के टॉपिक्स मैं हर बार बताता हूँ कि जब हम थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो इस तरह के टॉपिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज अगर इस तरह की टॉपिक्स करते हैं तो ओवरऑल आपको इंडियन इकनॉमी की जर्नी किससे रिलेटेड और इंडियन इकनॉमी किस तरह से इवॉल्व कर रही है और क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रही हैं वो सभी पता चल जाती हैं। तो इंडियन इकनॉमी के रिगार्डिंग अगर इन जनरल कोई ऐसे आ जाता है तो आप लिख पाते हैं। इस तरह की ही टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो रैंडम जो आपके टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में वो आप यहाँ पर कवर कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ई मोबिलिटी है। तो अब जैसे ये भी टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे नहीं है। ई मोबिलिटी पूरा इकोसिस्टम, क्या क्या चैलेंजेस हैं बैटरी से रिगार्डिंग या फिर चार्जिंग फ्यूल, ये सब तो वो सभी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इसके अलावा एसडीजी तो आप पेपर 1 के लिए करेंगे ही करेंगे। इसके बाद कोल सेक्टर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, बाकी एज सच रेलिवेंट नहीं है। अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी वाले में तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेररिज्म इन JNK। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी आ सकता है और वैसे आपका ऐसे भी आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद अगर आप टॉपिक देखेंगे तो सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिग्निटरी, ये आप देख सकते हैं। बाकी हम एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो एनवायरनमेंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं आपका अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रेजिलियंस। लैंडस्लाइड से डायरेक्ट आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखें तो डायरेक्ट रेलिवेंस नहीं है, बट हाँ पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी रेलिवेंट है, तो ये आप एक बार देख सकते हैं। सेम ये हाई सी ट्रीटीज़ भी है, वो पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। सॉयल हेल्थ वाला जो हो गया तो ये आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडिशन के रूप में वर्क कर सकता है। यानी डायरेक्ट रेलिवेंस नहीं होगी, बट हाँ इसे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज हमें इसे वैल्यू एडिशन के रूप में यूज़ करना होगा। तो उस कारण से, क्योंकि कुछ ही पॉइंट्स मिलेंगे, लाइक हाफ पेज एटलीस्ट कंटेंट मिल जाएगा, तो वो आप वैल्यू एडिशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो इंडिया का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम जो है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे इसी मैगजीन में आप देख सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि किस प्रकार से जो विजन IAS की मैगजीन है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए कितनी ज़्यादा रेलिवेंट है। 2023 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है आर्गूमेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। तो इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ कि हम अपने प्रोग्राम में भी अगर बात करते हैं तो स्टैटिक, कंटेम्प्रेरी और करंट सारे इश्यूज़ को कवर करते हैं। स्टैटिक में आपके इंटरनल सिक्योरिटी, IR, ये सब की जितनी भी स्टैटिक हैं वो। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इसी तरह के इश्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सिर्फ अभी न्यूज़ में वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। जब मैंने 2021 का अटैम्प्ट दिया था, मैंने आपको एक नोट्स वाली वीडियो में दिखाई है, उस समय भी मैंने इसे प्रिपेयर किया था। और वो आपका क्वेश्चन कब आ गया, 2023 एग्जामिनेशन, और अभी भी ये न्यूज़ में। तो इस तरह के टॉपिक जो होते हैं वो कंटेम्प्रेरी इशूज़ होते हैं जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक्स आपको देखना, बाकी फिर करंट तो रहता ही रहता है इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आपको भी होलिस्टिकली प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगर देखें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये सब तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हैं, बाकी तो ऐसे नहीं है। ये भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, आप सेल्फ रिलायंस ये सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, डायरेक्ट रिपोर्ट आने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। सच बताऊँ तो एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल ही आ जाएगा, बट ठीक है नहीं आया। तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो आ सकता है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं कल्चर के ऊपर, तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एथिक्स में आपको बताता हूँ कि आपको पूरा ही करना चाहिए। ठीक है, और आजकल जिस तरह के टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना चाहिए। इन जनरल भी पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहला ही टॉपिक देखिए, गुड लाइफ क्या होता है, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग वर्क एंड लीजर। यानी वर्क भी ज़रूरी है और आपका लीजर टाइम भी ज़रूरी है, तो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है। तो इस तरह का अब यही टॉपिक आपका डायरेक्ट एस्से आ जाता है तो फिर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए पर्सपेक्टिव डेवलप करना होता है। तो इस तरह के आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं तो एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। अब ज़रूरी नहीं यही आएगा, किसी अलग तरह का भी आ सकता है। तो अगर आपकी पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाती है तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, फिर आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो गया। अब जैसे इथिक्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग आपका आ चुका है, 2 बार आ चुका है आपका CAPF में। ठीक है,
एक है कि ऑनलाइन गेमिंग शार्पन द माइंड्स, ठीक है, और एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट में दोनों आ चुका है आपका एग्जामिनेशन में। तो आप देखेंगे कि इसी मैगजीन से सिर्फ इस मंथ के मैगजीन में प्रीवियस ईयर में कितना सारा आपको लिंकेज देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद स्कीम्स भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला स्कीम्स तो हर सारे ही करने चाहिए, तो वो रहेगा। इसमें से जो भी रेलिवेंट होती हैं वो हमारे यहाँ प्रोग्राम में भी हम कवर करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। बाकी ओवरऑल आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। एक बार वीडियो स्टार्टिंग से आप देख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इथिक्स के सारे रहेंगे आपके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपका हो गया, इंडियंस पोस्ट इकोसिस्टम हो गया, सिक्योरिटी में टेररिज्म इन JNK वाला होगा। फिर इसके बाद इकनॉमी में आपका गिग इकनॉमी हो गया, स्पेस इकनॉमी हो गया। ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से करना है पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के लिए 3.5 और 3.5 देयर वाज अनदर आर्टिकल ई मोबिलिटी 3.8, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं IR की, तो इसमें ये 2 टॉपिक अच्छे से करना है। बाकी रिलेशन में आपके इंडिया रशिया और इंडिया UK होगा, ठीक है। और पॉलिटी में इस बार कोई भी नहीं करना है। तो आप देखेंगे मिला जुला के 8-9 टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए प्रिपेयर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये मैगजीन आपको विजन IAS के वेबसाइट पे मिल जाएगी। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।